समय की बात है। एक जंगल में एक रानी चिड़िया रहती थी। रानी चिड़िया अपने घर में अकेली रहती थी। रानी चिड़िया बहुत गरीब थी और रानी चिड़िया को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। अरे यार, मैं कितनी गरीब हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अब तो मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। फिर रानी चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर काम ढूंढने के बारे में सोचती है। फिर अगले दिन रानी चिड़िया दूसरे जंगल में काम ढूंढने के लिए जाती है। फिर वहाँ पर रानी चिड़िया को एक बंटी कबूतर मिलता है। फिर रानी चिड़िया बंटी कबूतर से बोलती है, अरे सुनो, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या तुम्हारे पास मुझे कोई काम मिल जाएगा? अरे नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मैं तो खुद यहाँ काम ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिला। फिर रानी चिड़िया को बंटी कबूतर के पास भी कोई काम नहीं मिलता है। फिर रानी चिड़िया दूसरे जंगल में काम ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ पर रानी चिड़िया को एक पैसों का पेड़ मिलता है। फिर रानी चिड़िया उस पैसों के पेड़ से बोलती है, अरे यार, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़े से पैसे मुझे भी दे दो। अगर तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दोगे तो मेरा काम चल जाएगा। अरे ये पैसे ऐसे ही नहीं आते हैं। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसे काम करने से मिलते हैं, बैठे बैठे नहीं मिलते। जो जितनी मेहनत करता है उसको उतने ही पैसे मिलते हैं। अरे मैं तो सब काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। अगर मुझे काम मिल जाए तो मैं भी दिन रात मेहनत करूँ और बहुत सारे पैसे कमाऊँ। अरे सुनो, अगर आप इतनी मेहनत करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, और वो काम सब्जी बेचने का है। तुम्हें किसी जगह पर दुकान लगाकर सब्जी बेचनी होगी। अगर तुम्हें ये काम पसंद है और तुम ये काम करना चाहती हो तो कल से ही काम पर आ जाना। फिर रानी चिड़िया को वो सब्जी बेचने वाला काम बहुत पसंद आता है और रानी चिड़िया काम पाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन रानी चिड़िया काम करना शुरू कर देती है और लगातार ईमानदारी और मेहनत से काम करती है। फिर पैसों का पेड़ रानी चिड़िया के काम और काम करने के तरीके को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पैसों का पेड़ रानी चिड़िया को एक दिन अपने पास बुलाता है और रानी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनो, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम बहुत ईमानदारी और मेहनत से लगातार काम कर रही हो और आप बिल्कुल भी लालची नहीं हो। मुझे आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मैं तो एक पेड़ हूँ, मुझे तो इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पैसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तुम इस काम को आगे बढ़ाना और दूसरे लोगों को भी काम देना। फिर वो पैसों का पेड़ रानी चिड़िया को बहुत सारे पैसे दे देता है। फिर रानी चिड़िया बहुत सारे पैसे पाकर खुश हो जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने लिए एक नया घर खरीद लेती है और उस घर में खुशी से रहने लगती है।